हेलो दोस्तों, हाय। वेलकम टू यूपीएससी टॉपर हब। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एक बहुत बड़े सवाल मेरे पास बच्चों के आए हैं कि सर, हमें सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन सा सर्टिफिकेट, क्या वैलिडिटी, स्टेट का, सेंटर का, क्या क्या सवाल आप लोगों के हैं। तो वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूंगा। एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। आप में से जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, जो ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट पर यूपीएससी टॉपर हब पर जाकर ईपीएफओ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का पेपर 2015, ईपीएफओ 2017, 2023, 2025 में सिलेबस और फ्री मॉक टेस्ट भी आप लोगों के सामने मौजूद है। आप यहां से भी अपनी चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। हमारा ईपीएफओ का बैच भी मौजूद है, जो कि 11 तारीख से शुरू हो रहा है, और आप लोग उसके साथ भी जुड़ के अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। यहां पर जाने के बाद आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप लोग जो भी फ्री चीजें हैं उनका लाभ ले सकते हैं। चलिए सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरने वाले हैं, प्रीलिम्स यानी कि जो पहला राउंड है, फर्स्ट राउंड है, उसमें आप लोगों को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल की आवश्यकता होगी। डिटेल की वहां पर किसी भी प्रकार का कोई स्कैन कॉपी नहीं लगेगा। आप लोगों को डिटेल का मतलब जो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं या जो भी चीजें हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। स्कैन कॉपी की आवश्यकता आपको इंटरव्यू में पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरव्यू में स्कैन कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के लिए जो सर्टिफिकेट की बात कर रहा था उसके बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने बात की थी जो आप लोगों के लिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट है। सेंटर, स्टेट बोर्ड किसी का भी हो सकता है। आपने सीबीएसई से तैयारी की है, मतलब 10th क्लास किया है, उसका भी चलेगा। यूपी बोर्ड से किया है उसका भी चलेगा। एमपी बोर्ड से किया है उसका भी चलेगा। बिहार बोर्ड से किया है उसका भी चलेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट होता है, कुल मिलाकर आप लोगों की केवल और केवल एज के कंटेक्स को जस्टिफाई करने के लिए वो रखा गया है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट कहीं से भी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए, उसके लिए सर्टिफिकेट जिस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको वहां पर करना होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। आप लोग एससी, एसटी या ओबीसी, ठीक है। सबसे पहले यहां पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो सर्टिफिकेट चाहिए वो रिजर्वेशन के लिए चाहिए। जब आप रिजर्वेशन की बात रख रहे हैं, अर्थात हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए। दूसरा, इसमें ना सेंटर मेंशन किया गया ना स्टेट मेंशन किया गया, केवल और केवल लिखा गया है कि द एक्ट और ऑर्डर अंडर विच कास्ट इज रिकॉग्नाइज एज एससी, एसटी एंड ओबीसी एंड द विलेज टाउन द कैंडिडेट इज ऑर्डिनली रेजिडेंट ऑफ। यानी कि आप लोगों को रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो केवल और केवल ऑर्डर या एक्ट जिसके अंडर इस बात का पता लगाया जा सके कि आप एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, उनके लिए कोई ऐसा कंटेक्स्ट कंपल्शन नहीं है कि वो सेंटर का ही होना चाहिए या स्टेट का होना चाहिए। कहीं का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से जो यूनियन टेरिटरी में रहते हैं वो यूनियन टेरिटरी का, दिल्ली में रहते हैं दिल्ली का, स्टेट में रहते हैं स्टेट का, आप बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। इसके साथ साथ वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। आमतौर पर जब तक आप जिस कैटेगरी में रिजर्वेशन का लाभ चाहते हैं तो उस कंटेक्स्ट में आप लोगों को उसकी आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल के तौर पे पहले ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं चलते थे, अब ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट चलते हैं। और अगर कोई चेंज हो जाता है, मान लो ईडब्ल्यूएस के किसी भी कंटेक्स्ट में कुछ चेंज होता है तो सर्टिफिकेट को अपडेट कराने की जरूरत पड़ेगी। ओबीसी के रिजर्वेशन में कोई चेंज होता है, एससी एसटी के रिजर्वेशन में कोई चेंज होता है तो वहां पर जरूरत पड़ती है चेंज कराने की। तो नहीं तो आपका कितना भी पुराना हो, अगर आपको क्लियर कट उसमें मेंशन है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप उस सर्टिफिकेट का डिटेल मेंशन कर सकते हैं, भर सकते हैं। इंटरव्यू के टाइम आपको वो स्कैन्ड कॉपी लेकर जानी होगी अपने हाथ से। ठीक है,
उसी प्रकार से आप लोगों के लिए ओबीसी के सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। ओबीसी के सर्टिफिकेट के कंटेक्स्ट में तो उसमें सेम चीज मेंशन की गई है, ठीक है, कि जिसमें आप लोग जो ओबीसी का रिजर्वेशन चाहते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, उसमें मेंशन होता है कि आप क्रीमी लेयर से या नॉन क्रीमी लेयर से हैं। क्रीमी लेयर से हैं तो ही आप लोगों को सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी का लाभ मिलेगा। आमतौर पर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को लाभ नहीं मिलता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर वो क्रीमी लेयर है तो लाभ नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर है तो उसको लाभ मिलेगा। इनकम बेस्ड आप लोगों को यह नजर आता है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं उनको भी सेंटर गवर्नमेंट का जो भी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया कि जिसके आधार पर आप लोग ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल होते हैं, उसके कंटेक्स्ट में चीजों को कर सकते हैं, उसके कंटेक्स्ट में चीजों को यहां पर देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप में से अगर कोई नाम चेंज कराया है, हाई स्कूल में चेंज कराया है, शादी, डिवोर्स या किसी भी वजह से, तो उसे एक गजेट नोटिफिकेशन यानी कि एफिडेविट के साथ नाम चेंज का प्रूफ तैयार करना होगा और उस प्रूफ को वो इंटरव्यू के टाइम लेकर जाएगा। क्लियर है? यहां तक जो आप लोगों के सवाल थे उनके सबके जवाब मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, गलती नहीं करनी है, ये बात याद रखिएगा। अगर गलती हो जाएगी फॉर्म में तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने टाइम भी, वैलिडिटी भी बता दी आप लोगों को। इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल होती है, आमतौर पर हर साल उसको अपडेट कराना होता है, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम चलता है, जब तक उसमें कोई रिजर्वेशन में चेंज नहीं आता तब तक उसे बदलवाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? डन? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए दूसरी बात, आप में से जो बच्चे हमारे ईपीएफओ का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट पर जाएंगे, यहां पर फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे। फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करने के बाद आप लोग ईपीएफओ वाला सेक्शन में जाएंगे जहां पर ईपीएफओ प्रीवियस ईयर के पेपर मेंशन किए गए हैं। इसे एक्सप्लोर करेंगे, लॉगिन करेंगे और इसके बाद आप लोगों को जो भी फ्री डेटा जो भी चाहिए वो सारी चीजें यहां पर मौजूद है, आप उनको डाउनलोड करेंगे। आप में से जो बच्चे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कोर्सेज भी मौजूद है, आप हमारे कोर्सेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लाइव 11 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों को इसमें भी बहुत कुछ पढ़ने का, समझने का मौका मिलेगा। सिलेक्शन लेना है तो बेहतरीन तरीके से काम करना होगा, वहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा और किस बारे में आपको वीडियो की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच गाइस।